वालेकुम। अभी हम ना अपना सफ़र शुरू करने लगे हैं टूवर्ड राना रिज़ॉर्ट। थोड़ा सा फैमिली पिकनिक का प्लान है, तो इंशाल्लाह राना रिज़ॉर्ट पहुंच के कुछ रास्ते के व्यूज़ और ये वो सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, क्या वहाँ पे मामला है, कैसा माहौल है। ये भी जोहर टाउन से अपना सफ़र शुरू करने लगे हैं। ओके जी, बाय। फैमिली पिकनिक रोज़मर्रा के मामूलात से वक्फा लेने और अपने ख़ानदान के साथ एक म्यारी और खुशगवार वक़्त गुजारने का बेहतरीन तरीका है। इस पिकनिक के दौरान तफरीकी सरगर्मियों के साथ साथ तालीमी, तारीखी, कुदरती और जोग्राफियाई मौज़ूआत पर गुफ्तगू और बहस करने का मौका मिलता है। इससे न सिर्फ बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, बल्कि आपके तजर्बाती ज़िंदगी के नॉलेज में भी इजाफा होता है। मजीद ये कि इस तरह की तफरीकी सरगर्मियों और एक्टिविटीज से खानदानी ताल्लुकात मजबूत और खुशगवार रहते हैं। इन्हीं कुछ बातों को ज़हन नशीन करते हुए हमने अपना रुख लाहौर से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर राना रिजॉर्ट की तरफ किया, जो कि जिला कसूर की तहसील पत्तोकी के शहर फूल नगर में वाक़या है। जैसा कि मैंने पहले बताया, फूल नगर पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला कसूर की तहसील पत्तोकी का एक शहर है। ये लाहौर से तकरीबन 60 किलोमीटर कौमी शाहराह N5 पर वाक़या है। इस शहर का पुराना नाम भाई फेरू था, जिसको साल 2000 में तब्दील करके फूल नगर रख दिया गया। फूल नगर की जरखेज मट्टी ने इसे नस्लों के लिए ज़री सरगर्मियों का मरकज बना दिया है, जिससे ये फूल और दीगर मसनूआत उगाने के लिए बेहतरीन जगह समझी जाती है। इस शहर के फूलों की काश्तकारी इसकी शान शौकत की अलामत है। फूल नगर के मुलहिका इलाकों में छंगा मंगा फॉरेस्ट और हेड बल्लोकी है। राना रिजॉर्ट जाने के लिए हेड बल्लोकी को क्रॉस करके जाना पड़ता है। हेड बल्लोकी दरिया रावी पर फूल नगर के मुकाम पर वाक़या है। इसकी तमीर 1915 में बरतानवी दौरे हुकूमत में की गई। यह ट्रिपल कैनाल प्रोजेक्ट का हिस्सा था। इस हेड से दो नहरें सुलेमान की लिंक कैनाल और लोअर बारी कैनाल निकलती है। बल्लोकी हेड तकरीबन 6900 क्यूसिक पानी जहीरा कर सकता है। हेड बल्लोकी ज़राअत के शोबे में अहम किरदार अदा करता है। ये कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल, विहाड़ी और खानेवाल के आसपास के इलाकों को पानी फराहम करता है। इस हेड से तकरीबन 8,77,000 एकड़ अराजी सैराब होती है। यही वजह है कि हेड बल्लोकी बरतानवी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैराज था। हेड बल्लोकी वनडे टूर और पिकनिक के लिए एक अच्छी जगह है। खास तौर पर बहार और सर्दियों के मौसम में यहाँ आप दरिया रावी की ताज़ा मछली से लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ कश्ती रानी से दरिया रावी के खूबसूरत मनाजर को भी अपनी ज़िंदगी के डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं।
राना रिजोर्ट के गेट पे आ गए हैं। एक हाथी लगा हुआ है, एक गुग्गू घोड़ा लगा हुआ है। वो देखें आगे गुग्गू घोड़ा नजर आ रहा है, वो है गुग्गू घोड़ा। तो थोड़ी देर तक अंदर चलते हैं। ये वाला जो रोड है ये सीधा फूल नगर से आ रहा है। फूल नगर से इधर से वो आता है, क्या नाम है उसका, हेड बल्लो की जो सीधा ऐसे ही निकल के आए हैं अभी हम। और ये वाला जो रोड है ये पत्तों की चला जाता है सीधा पत्तों की के अंदर। राना रिजोर्ट, साथ में बिग एलिफेंट, ये इसका ओवरव्यू है। ये एंट्रेंस है, ये पार्किंग है। उफ, गर्मी बहुत शदीद है। इनके गुग्गू घोड़ों को और हाथियों को कैसे रौंद रहा है। जावी इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर सकता है यार, कोशिश तो कर। राना रिजोर्ट की टिकट प्राइस 320 रुपये बड़ों के लिए, जबकि छोटे बच्चों के लिए 170 रुपये रखी गई है। और इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की है। रिजोर्ट में एंटर हो गए हैं। ये नुमान भाई भी हैं। नुमान भाई आ जाए, आपके लिए ये ऑर्गेनाइज किया है, आपको पता है? आप कह रहे हैं सुबह दोस्तों के साथ जाना है अभी शाम में। मान साहब आपने एक चीज देखी है, एक बंदा यहाँ पे कह रहा है मैं आपसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। वो देखो ये देखे जी, ये बंदा कह रहा है नुमान से ज्यादा खूबसूरत हूँ। राना रिजोर्ट एक मकबूल तफरीही मुकाम है। शहर की हलचल से बचने और कुदरती नज़ारों के साथ ज़्यादा पुरअमन माहौल में लुत्फ अंदोज होने के लिए आपको इसका विजिट ज़रूर करना चाहिए। रिजोर्ट में दाखिल होते ही आपका इस्तकबाल खूबसूरत परिंदे करते हैं, जिनमें रंग बिरंगे तोते, मुख्तलिफ इक़साम के कबूतर, बतखें और लक जैसे कीमती और नायाब परिंदे भी शामिल हैं। राना रिजोर्ट में ख़वातीन से मंसूब एक गैलरी है जो कि मुआशरे में ख़वातीन के किरदार की अहमियत उजागर करती है। इस गैलरी में पाकिस्तान की मुख्तलिफ पेशों में मुल्क की तरक्की में नुमायां किरदार अदा करने वाली ख़वातीन के मुजस्समे लगाकर इनको खराज तहसीन पेश किया गया है। ये बैठने के लिए ना बड़े बड़े चारपाइयाँ रखी हुई हैं। जावी लेट जा बेटा, बैठ जा तू बैठ जा। ये जावी साहब ने शुरुआत कर दी है बैठने की। वाह, ये सारा बैम्बू फॉरेस्ट है, ये देखें सारा। दो सौ एकड़ पर फैला हुआ बांसों का जंगल इस रिजोर्ट का असासा है। इन ऊंचे दरख्तों का नज़ारा एक मशहूर कुन मंजर पेश करता है और इन बांसों के जंगल का 7 से 8 किलोमीटर का ट्रैक एक दिलचस्प और शानदार तजुर्बों में से एक है। यहाँ बहुत सी दूसरी तफरीही सहूलियात के साथ साथ बच्चों की तफरीह का खास तौर पर इंतजाम किया गया है। इनमें मुख्तलिफ किस्म के झूले, ड्रैगन जहाज, डोजिंग कारें और मुख्तलिफ किस्म की सवारियाँ शामिल हैं।
बच्चों और बड़ों की तवज्जो हासिल करने के लिए जगह जगह मुख्तलिफ जानवरों के मुजस्समे भी लगाए गए हैं। ये देखें जी कितना बड़ा टर्टल। अच्छी पार्क बनाई हुई है, नॉट बैड। ये जी 7 पिरामिड्स बनाए हुए इन्होंने। ये लिबर्टी स्टैचू, नहीं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये पीसा टावर, ये कोलशियम, काली माता एंड गुग्गू घोड़ा। काली माता इसका मतलब गुग्गू घोड़े पे बैठ के करती थी सफर। बांसों के जंगल में जब आप चलते चलते थक जाते हैं तब आप ट्रेन की सवारी से भी लुत्फ अंदोज हो सकते हैं, जो आपको पूरे जंगल का मुशाहिदा करवाती है। शुतुरमुर्ग जमीन पर ना उड़ने वाला सबसे बड़ा परिंदा है। एक आम शुतुरमुर्ग का वजन तकरीबन 60 से 145 किलोग्राम के दरमियान होता है। यह जमीन पर सबसे तेज रफ्तार परिंदा भी है, जो कि 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ने की सलाहियत रखता है। राना रिजोर्ट में आप शुतुरमुर्ग जैसे बड़े परिंदे को बहुत करीब से देखने का मौका मिलता है। आप इनसे बातचीत कर सकते हैं, इनको करीब से खाना खिला सकते हैं और इनके साथ तस्वीर भी बना सकते हैं। बहुत घूमे, अब गए हैं थक। थोड़ी देर रेस्ट करके तो इधर से निकल रहे हैं राना रिजॉर्ट को अल्लाह हाफिज़ करने के लिए। बाय बाय जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। टूर समाप्त हुआ जाता है। राना रिजॉर्ट का हमने टूर विज़िट कर लिया मुकम्मल। अभी हम जा रहे हैं बाहर जाने का रास्ता ये है।
ओके जी, अल्लाह हाफिज़।